नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं खबर विशेष। बिहार की तर्ज पर अब एक महागठबंधन का खाका यूपी में भी खींचने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इसके संकेत दिए हैं कि वो समान विचारधारा वालों को एक मंच पर लाएंगे। तो क्या ये नेताजी की मजबूरी है कि वो घर की लड़ाई के बाद संभावित नुकसान को देखते हुए लोहियावादी जेपी के शिष्यों और गांधीवादी को एक साथ लेकर लड़ना चाहते हैं, या फिर इसके जरिए मुलायम का कुछ अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या है इस महागठबंधन के पीछे की सियासत? लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा कि ऐसी कवायद पिछले साल भी हुई थी, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी ने इसे तोड़ दिया था और अब वही समाजवादी पार्टी फिर से एक कवायद में जुटी है। सवाल ये उठता है कि गठबंधन की हांडी आखिर कितनी बार चलेगी, क्योंकि इसके पहले भी लगातार इस तरीके के बयान सामने आते रहे हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उनके साथ में हमने लंबा समय गुजारा। अब वो मुलायम सिंह जी वो मुलायम सिंह नहीं रहे जो तुगलक रोड से निकल करके और इन इलाकों में आया कर। 12 साल से उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखे। अब तो मुलायम सिंह ने कहना छोड़ दिया जाए दीजिए, लेकिन वो भी अपने को 24 साल बन गया ही कहा करते। पहले तो वो सोशलिस्ट हो गए, अब सोशलिस्ट छोड़ के परिवारवादी हो गए। समाजवादी नहीं है, समाजवादी लाल टोपी से नहीं हुआ करता। सभी लोहियावादी लोगों को इकट्ठा करेंगे, चरण सिंह वादी लोगों को इकट्ठा करेंगे, गांधीवादी लोगों को इकट्ठा करेंगे। परिवार में जारी लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी अब चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। 11 सितंबर से जारी कलह और उससे होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए बिहार की तर्ज पर महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस बनाने की कवायद नेताजी ने शुरू कर दी है। नहीं, ये हमारी मर्जी की स्थिति है। ऐसी परिस्थितियां हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में चाहते थे और हमें प्रसन्नता है उस वक्त जो चूक हुई समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अपनी सोच में और रणनीति में बदलाव किया है और इस बदलाव का हम स्वागत करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी 5 नवंबर को अपना रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी इसी कार्यक्रम के लिए गैर बीजेपी नेताओं को आमंत्रित कर रही है। 5 नवंबर को एक मंच पर पूरा का पूरा जनता परिवार नजर आएगा। इनमें से समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह, जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा समेत तमाम समाजवादियों को न्योता भेजा गया है। नहीं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। वहीं से शुरुआत हुई है और ये उनका ही कहना नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी जो पत्र लिखा था, जो हम कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार जी को इकट्ठा करने, वही कोशिश थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता परिवार के इन घटक दलों के नेताओं को सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, या फिर इसका मकसद एक ग्रैंड अलायंस बनाने की पृष्ठभूमि तैयार करना है। ऐसे वक्त में जब यूपी जैसे बेहद अहम राज्य के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या ये पूरा नाटक महागठबंधन के लिए हो रहा है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बेटे अखिलेश यादव की छवि बेदाग बनाए रखना, जिसका फायदा चुनाव में मिल सके। दूसरी, समाजवादी पार्टी को चुनाव मैदान में किसी तरह से कमजोर न पड़ने देना। इन दोनों ही चुनौतियों से निपटने का मुलायम ने ऐसा रास्ता निकाला कि सारे चकरा गए। लेकिन बिहार की ही तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन बनने और इसमें कांग्रेस के शामिल होने को लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस के लिए नेताजी के घर में हुए सिर फुटअव्वल के बाद महागठबंधन में जाने का फैसला आसान नहीं होगा। आज बाकी लोग उनके साथ कैसे जाकर खड़े हो जाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि जब घर अपना टूट रहा हो तो मेहमान आकर उसमें नहीं ठहरते। इस महागठबंधन की तैयारी पर नजरें विपक्ष की भी हैं। विपक्ष फिलहाल तो इसे लेकर कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी
और समाजवादी पार्टी को भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी पार्टी की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त कराना है। उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, उससे मुक्त कराना है। तो मान लिया जाए कि गठबंधन की हांडी यूपी की सियासत के चूल्हे पर चढ़ने को फिर से तैयार है, वो भी बिल्कुल बिहार की तर्ज पर। लेकिन अहम सवाल ये है कि एक ही हांडी कितनी बार राजनीति में इस्तेमाल की जा सकती है। क्या इसका फायदा जनता परिवार को होगा या फिर इस काठ की हांडी पर जनता अपना खाना पकाने से इनकार कर देगी। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ऐसे में कुछ न्यूज स्टेट के अहम सवाल हैं, एक एक करके बताते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या पर विवाद से ध्यान हटाने के लिए महागठबंधन का शिगुफा छोड़ा गया है? क्या ये यूपी चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह की सोची समझी चाल है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या आरएलडी और जेडीयू से गठबंधन के लिए सीएम अखिलेश तैयार होंगे? क्या कांग्रेस महागठबंधन में आने को तैयार होगी? महागठबंधन बनने पर सीएम फेस कौन होगा? तो ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और थोड़ी देर में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अरुण श्रीवास्तव और इसके अलावा दिग्विजय सिंह देव, समाजवादी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस इस महागठबंधन में जुड़ने के लिए तैयार है, जा रही है? अंजीत, देखिए, ये खबरें पता नहीं कहां से आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन हमारी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पूरी की पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और अपनी तैयारी कर रही है। और हमने अभी 3 यात्राएं निकाली, जिसमें राहुल जी के नेतृत्व में 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार की यात्रा में जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, किसानों का कर्ज माफ हो, बिजली हाफ हो और उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, तो हम हर विधानसभा में अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत नहीं, लेकिन अभी परसों ये खबर आई थी कि नरेश अग्रवाल ने अहमद पटेल साहब से मुलाकात की थी। देंगे क्यों सुरेंद्र राजपूत जी, परसों ये खबर थी कि नरेश अग्रवाल ने मुलाकात की थी अहमद पटेल से और इस गठबंधन को लेकर ही चर्चा हुई। जी, देखिए अंजीत जी, ना तो नरेश अग्रवाल जी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं वो। अहमद पटेल साहब से उनके निजी रिश्ते हो सकते हैं और कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं आया कि वहां पर कोई चर्चा हुई हो, गठबंधन को लेकर के हुई हो। तो ये कयासबाजी मीडिया में लगती रहती है और जब तक बुआ के मूछें नहीं होंगी तब तक उसको चाचा आप कैसे कह देंगे? एक चीज और बता दें, डेट में जो उत्तर प्रदेश में बचा हुआ समय है समाजवादी पार्टी, एक चीज और बता दें सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि आप लखनऊ में हैं और आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, खबर तो ये भी, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने भी मुलायम सिंह यादव से 2 बार बैठक की थी, 2 बार उनकी मुलाकात हुई है। अब आप इसको बताना चाहें न बताना चाहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए, मैं आपसे बताऊं ना कि सूत्रों के हवाले से जानकारियों में और सच्चाइयों में बड़ा फर्क होता है अंजीत। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूं कि सारे दलों के नेताओं में निजी रिश्ते होते हैं। निजी रिश्तों के तहत कोई मुलाकात कभी कभी सियासी मायनों में, सियासी हलकों में कुछ हलचल मचाती है या मीडिया के हलकों में कुछ हलचल मचाती है, लेकिन उसके निहितार्थ वहां पर वो नहीं होते हैं जो हम या आप कयास लगाया करते हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है या आएगी तो हम लोग आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग 403 जाने से कोई परहेज तो नहीं है, मतलब उनके साथ जाने से कोई परहेज तो नहीं है। और राहुल जी की देखिए, एक बात बताएं आपसे, हम अभी जब तक बुआ के मूछे ना हो तब तक उसको चाचा कैसे कहें? चंद्रमोहन जी, आपको तो चिंतित होना चाहिए, अब आपको तो चिंतित होना चाहिए शक्तियों कि जो बिहार में स्थिति हुई थी वो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। चिंतित होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और गुंडा राज, ये तो आप बिहार में भी दावा कर रहे थे, भ्रष्टाचार और
नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है। बिहार ने जो बिहार की जनता से गलती हुई उसकी सजा बिहार की जनता भुगत रही है। तो दोनों में बहुत अंतर है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत बना लिया है कि देश में कैसा नेतृत्व चाहिए, प्रदेश में कैसा नेतृत्व चाहिए। प्रदेश में वो नेतृत्व चाहिए जो नेतृत्व एक विचारधारा से संपन्न हो। ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कहे कि इसको हटा दिया गया है और मुख्यमंत्री कह रहा नहीं हटाऊंगा। तो ये जो छीना झपटी विचारधारा की शून्यता है, ये विचारधारा की शून्यता यहाँ नहीं चाहिए। और विचारधारा की शून्यता जो है वो उत्तर प्रदेश को कहां ले जाके खड़ी करेगी। और जहां तक बात कांग्रेस की और जनता दल यूनाइटेड की है, तो इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, लेकिन और ये आज ये है कि ये बात खड़े हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आज नीतीश कुमार जी की नीतीश कुमार सारे दावे, आपकी सारी बातें बिहार में नहीं चली, केसी त्यागी की स्थिति क्या है? ये नहीं, बिहार छोड़ दीजिए आप उत्तर प्रदेश बिहार के अरे भाई वो छोड़ दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में उन दलों का कोई नहीं है, उन दलों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की कोई फॉलोइंग नहीं है। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो है, कांग्रेस की तो है, आरएलडी की तो है। नहीं, समाजवादी पार्टी है कहां? पहले तो आप ये तय करो कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात हो रही है या समाजवादी पार्टी सिप्पाल की बात हो रही है। आज तो समाजवादी पार्टी दो हैं, ठीक है। एक समाजवादी पार्टी सिप्पाल है, एक समाजवादी पार्टी अखिलेश है। मेरे साथ ये फिक्स हो कि आप किस समाजवादी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अरुण श्रीवास्तव भी जुड़ गए। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अरुण जी, आप लोग क्या समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग ने तो पहले ही से फैसला कर रखा है कि सांप्रदायिक ताकतों को न उभरने देने के लिए हम सब के साथ समझौता करना चाहते थे। हमने पूरा प्रयास भी किया मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में कि वो पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाएं। हमने उनको अध्यक्ष भी मान लिया, हमने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन बना दिया, हमने सब कुछ उनको अधिकृत कर दिया था कि वो जो ये समाजवादी साथी हैं इन सबका नेतृत्व करें, और वो तैयार भी हो गए थे। हम सब ने उनको माला भी पहना दिया। लेकिन अब क्या कारण है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कह नहीं सकते हैं कि वो तो क्या ऐसे धोखा देने वाले लोगों के साथ आप फिर जा रहे हैं क्या? ऐसे धोखा देने वाले लोगों के साथ आप फिर जा रहे हैं अरुण जी? देखिए, राजनीति में कोई पक्का दुश्मन नहीं होता है और कोई पक्का दोस्त नहीं होता है। परिस्थितियों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मतलब जनता के कोई मायने नहीं है। हमने अभी कहा मतलब जनता के कोई मायने नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं, जनता का ही मायने है। मैं आपको बताता हूं, जनता ही चाहती है, मैं आपको बताता हूं 21 तारीख का जो दबाव है उसके नाते 21 तारीख को केसी त्यागी ये कहते हैं कि तुगलक रोड से 12 साल हो गए, मुलायम सिंह यादव नहीं निकले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जमीनी नेता नहीं रहे। अजीत सिंह ये कह रहे हैं कि लाल टोपी लगा लेने से कोई समाजवादी पार्टी का नहीं हो जाता। पहले सुन लीजिए दोनों नेताओं ने क्या कहा था, फिर संभावनाओं पर चर्चा करेंगे हम। सुनिए जरा। मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उनके साथ में हमने लंबा समय गुजारा। अब वो मुलायम सिंह जी वो मुलायम सिंह नहीं रहे जो तुगलक रोड से निकल करके और इन इलाकों में आया कर। 12 साल से उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखे। तो 12 साल से उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखे और उन्हीं के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं। उनको आप फूल माला पहना के उनको आपने जी मैंने ये नहीं कहा, मैं बताता हूं। मैंने यह कहा राजनीति में, ठीक है, राजनीति में लेकिन आज केसी त्यागी ने न्यूज़ स्टेट से बातचीत में बताया है कि अगर गठबंधन होता है तो यह आदर्श स्थिति होगी, और आज उनकी मुलाकात गठबंधन को लेकर के होनी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको बिहार में धोखा दिया, आपके साथ नहीं गए, जिनको आप ये बताते आए कि 12 साल से उन्होंने जमीन पर कदम नहीं रखा, आप उनके साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि नकली समाजवादी हैं। मैंने ये कब कहा कि हम उनके साथ जा रहे हैं? नहीं, ऐसी मैं आपको ये कह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल आपको गलत सुनाई दे रहा है। हाँ, ये पार्टी फैसला करेगी। वैसे मैं जो परिदृश्य देख रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से मेरी मानना है कि अगर अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं इससे अपने चचालों से, तो जरूर
जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, अजीत सिंह, ये सभी लोग मिलकर के एक नया विकल्प बनाएंगे और वह विकल्प नहीं, चर्चा लोगों से बाहर का क्या मतलब? शिवपाल यादव केसी त्यागी साहब से बैठक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं चर्चा लोग बाहर निकल जाएं, फिर स्थिति ऐसी बनेगी। मेरी यह व्यक्तिगत राय, मैंने कहा आपसे, ठीक है, अभी ये तो पार्टी तय करेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं वरुण जी, दोबारा मैं लौट रहा हूं आपके पास, दोबारा लौट रहा हूं। दिग्विजय सिंह देव जी, सब लोग आए। दिग्विजय सिंह देव जी, चूंकि आप मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो शिवपाल यादव इधर बैठक कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो बात मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव कर रहे हैं उनको मानेंगे मुख्यमंत्री, अगर गठबंधन की बात होती है तो? क्योंकि यहां वो इसीलिए आए हैं शायद दिल्ली में। चलिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आप मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं आप बेहतर बता सकते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, सर मैं कह तो रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, जो चीजें हैं मैं बता तो रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों के लिए काम किया है, गरीब मजदूर किसानों के बच्चों के लिए काम किया है, और 3 तारीख को आपको दिखाई देगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना रथ लेकर निकलेंगे तो नौजवानों का हुजूम सड़कों पर ही आपको तय कर देगा कि आने वाले 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव जी गरीब मजदूर किसानों के बच्चे और नौजवानों के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपको लगता है कि आपने इतना काम किया, इतना विकास किया, और आपको बधाई रजत जयंती के लिए, लेकिन आपको सीएम के चेहरे पर जिस चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, क्या अखिलेश का चेहरा या विकास कमजोर पड़ने लगा? क्या आप गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, मैंने चीजें कहा ना, भविष्य में क्या मीटिंग हो रही, क्या तय होगा, वो पार्टी फोरम तय करेगी। लेकिन ये क्लियर कट बात है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास करके दिखाया है, जो उत्तर प्रदेश की एक छवि थी पूरे देश और देश के बाहर, आज उस छवि को बदला है। आज जो विकास करके ऐसे जगह पर दिखा दिया जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था। कोई नहीं सोचता था कि बन जाएगी लखनऊ में, कोई नहीं सोचता था इंटरनेशनल स्टेडियम आ जाएगा, कोई नहीं सोचता था वेदांता बन जाएगा, कोई नहीं सोचता था कि IT सिटी बन जाएगा। ऐसे काम करके दिखा दिए। तो क्या ये मानेंगे प्रधानमंत्री जी की अगर गठबंधन होता तो मुख्यमंत्री मानेंगे क्या? जो नाला बन चुकी थी, शिवपाल यादव जो बैठक कर रहे नेताओं के साथ, उसमें मुख्यमंत्री की सहमति है क्या दिग्विजय जी? अब देखिए, फिर आप मुझसे मैं कह रहा हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। जो चीजें अगर करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीजें आपके आने वाले समय में आपके साथ क्लियर हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। वो अपने विकास की बातों को लेकर, और जो गैर सांप्रदायिक बातें, जो सांप्रदायिकता के लोग ताकत लगे हुए हैं इनको झगड़े लगाने में, हम इन सारी चीजों को दरकिनार करके अपने विकास के एजेंडे को लेकर हम काम करते हैं। हमने काम करके दिया है। हम देश को सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे देने जा रहे हैं। ऐसी बातों के साथ हम मैं आता हूं दिग्विजय जी आपके पास दोबारा। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह की चर्चाएं ये हैं कि नरेश अग्रवाल और अहमद पटेल साहब ने मुलाकात की, चर्चा है गुलाम नबी आजाद साहब और खुद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बार लखनऊ में मुलाकात की, तो आपको राहुल गांधी पर भरोसा कम हो गया है? प्रशांत किशोर को आप लाए थे तमाम चीजों के लिए, उन पर भरोसा खत्म हो गया आपको? अब सिर्फ गठबंधन का रास्ता बचा है जैसे बिहार में हुआ? अंजीत, हमारे यहाँ से क्या कोई गठबंधन की आधिकारिक सूचना आपको मिली है जो आप इस तरीके का एक निर्मम विश्लेषण कर रहे हैं? मेरा प्रतिवाद है आपके। मैं निर्मम नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्मम विश्लेषण कतई नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा पाता हूँ, ये अपने आप में सच है। नहीं, ये जो आपने बात कही कि राहुल गांधी पर भरोसा खत्म हो गया, अगर राहुल गांधी पर भरोसा खत्म हुआ होता तो 1 करोड़ से ज्यादा किसान मांग पत्र कैसे भरते? 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल में 4000 किलोमीटर की जो यात्रा देवरिया से दिल्ली तक हुई है, और 1 करोड़ से ज्यादा मांग पत्र हुए हैं जिसमें किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली हाफ हो और उसके फसल का उचित मूल्य मिले। ये सारी बातों को लेकर के किसान आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है, मनरेगा को लेकर के कि 150 दिन की मजदूरी होनी चाहिए, और बेरोजगार आंदोलित है। ठीक है, काश आप जब 27 साल पहले थे तब भी ये योजनाओं को बना देते आप, तो आज इस बहस की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की डेट में
अंजीत, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 27 साल पहले जो योजनाएं बनी थी, उत्तर प्रदेश वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आखिरी सरकारी बिजली घर अगर किसी ने लगाया था तो कांग्रेस पार्टी ने, और आखिरी नया शहर नोएडा के नाम से किसी ने बनाया था तो कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, ठीक है सुरेंद्र जी, आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, भाजपा का मिली हुई सरकार। दोबारा आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में और मजबूती के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपका सामना एक ऐसे सच से होगा जिस सच के सामने से आप हार गए थे बिहार में। नहीं वही पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगी। बिहार कह रहे हैं, बार बार बिहार कह रहे हैं। बिहार नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की तासीर अलग अलग है। आप सुनिएगा, अरे आप सुनिए, आप समझिए, आपको सुनना है। अरे समझने क्या समझा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राम और उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण का जन्म स्थान है। अरे सुरेंद्र राजपूत सुन लो आप, आप सुन लो, कांग्रेस 27 साल से बेहाल है, उत्तर प्रदेश बेहाल नहीं है। आप अपनी बेहाली को प्रदेश की बेहाली मत बताओ, अपनी बदहाली को, कांग्रेस की बदहाली को उत्तर प्रदेश की बदहाली मत बताओ। सुरेंद्र राजपूत आपको सैनिकों के परिवार आपका इंतजार कर रहे हैं, किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग शिकार कर रहे हो नेताओं का, तो आप तो पहले से परेशान हो। हमारी 28 सीटें, आपकी 40 सीटें, आपकी हमारी 28, आपकी 40। नहीं, अब तो 28 भी नहीं रहे, अब तो आपके पास 28 विधायक भी नहीं रहे सुरेंद्र जी, अब तो आपके पास 28 भी नहीं रहे। कांग्रेस की आज कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि गरीबों के लिए कौन लड़ रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए कौन लड़ रहा है। ठीक है चंद्रमोहन जी, परेशान है चंद्रमोहन जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी, मेरे पास वक्त कम है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अरुण श्रीवास्तव जी के पास जाना है जो बेहद जरूरी है। अरुण श्रीवास्तव जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू होगी। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साहब अगर शराबबंदी हो जाएगी तो राजस्व कहां से आएगा। कहीं से दोनों की विचारधारा तो मेल नहीं खाती। आप वक्त के साथ उन्हें नकली समाजवादी बनाते हैं और राजनीति में भविष्य में ये भी कहते हैं कि हम गठबंधन भी कर लेंगे। साहब ये दो बातें क्यों? नीतीश कुमार जी ने उनको साफ साफ कहा है, उत्तर प्रदेश की हर रैली में कहा है कि अगर अखिलेश जी नौजवान हैं, प्रतिभावान हैं, उनके अंदर साहस है, वो एक साहस करें और शराबबंदी उत्तर प्रदेश में लागू करें। इन किसी चाचा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, हम उनके साथ होंगे और सभी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सभी लोग इकट्ठा होंगे। नहीं तो क्या ये शर्त रखेंगे? क्या आप शर्त रखेंगे क्या? ये हमारी, देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारी इच्छा है, हम जरूर कहेंगे, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आप बहुत संभल के बोल रहे हैं कि आप बहुत संभल के बोल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाहती है, ये प्रदेश की जनता का भविष्य। मैं कह रहा हूं कि हम अखिलेश के साथ रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अखिलेश इन लोगों को छोड़ के आगे आते हैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी इनके साथ छोड़ के आगे आते हैं। यही जो इनके ऊपर साया की तरह मंडरा रहे हैं और इसको काम नहीं करने दे रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब शिवपाल यादव बैठक करने जा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं उन्हीं को अलग कर दीजिए। हेलो अंजीत जी। जी हेलो चंद्रमोहन जी बोलिए। अंजीत जी, एक बात स्थापित हो गई है कि आज समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है कि विचारक हैं? शिवपाल ये जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कर लिया है ये शिवपाल यादव ने ये स्वीकार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफाया सुनिश्चित हो गया है, इसलिए वो महागठबंधन जैसे कुतर्क गढ़ रहे हैं, क्योंकि आज शिवपाल यादव। चंद्रमोहन जी माफ करिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। चंद्रमोहन जी माफ करिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। शिवपाल यादव आपसे थोड़ी देर पहले गाजियाबाद पहुंचे थे, क्या कुछ बयान दिया है, दिखा देते हैं पहले। 40 से जादू जाओगे। भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे, चाहे मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे मेरा अध्यक्ष पद रहे न रहे, मंत्री रहे न रहे, कोई पद मिले न मिले, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बन करके भी काम करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। दिग्विजय सिंह देव जी
कितना त्याग कराएंगे शिवपाल यादव से? बेचारे सरकार में रहे, उन्होंने वहां त्याग किया, आप सरकार में नहीं है, वो कह रहे हैं कि और त्याग करेंगे लेकिन बीजेपी को नहीं आने देंगे। साहब कितना त्याग करवाएंगे? और जेडीयू वाले भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, चाचा लोग रहेंगे तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो त्याग क्या करना है सब? नहीं, त्याग सब ठीक है, और सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक चीज आप क्लियर कट जान लो, अभी 3 तारीख का कार्यक्रम होने दीजिए। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने विकास के एजेंडे को लेकर निकलेंगे लखनऊ से, ये जो छटपटाहट आपको दिख रही है ना, ये पागलपन में बदल जाएगी, क्योंकि हमने जमीन पर काम करके दे दिए हैं, बना दिया वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। अरे बनाते रहे, लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, ठीक है, लेकिन ये तो चुनाव में पता चलेगा और आने वाली स्थिति में तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, दिग्विजय सिंह देव जी, अरुण श्रीवास्तव जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।